फिर इसका क्या हाल है वासे? मम्मी, हमें असल बात पता करनी पड़ेगी कि वो कौन लड़की है जो इन दोनों के दरमियान लड़ाई की वजह बनी है। मसले को जड़ से निकाल कर फेंकना ही मसले का हल है। दरख्त के तने कितने ही काट दिए जाएं, अगर जड़ मौजूद हो तो वो तने फिर से निकल आते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत होके बड़े होकर निकलते। जुनैरा, अकरम के कमरे और लैपटॉप की तलाशी लो, मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसकी वजह से जेल के अंदर बैठा हुआ है। मम्मी, टाइम जाया नहीं करें, अभी पैसे जमा करें और अकरम को घर ले आए। हाँ, फिलहाल तो हमारे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। ये इन्वेस्टिगेशन तो बाद में भी होती रहेगी। नहीं, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मामला कुछ और है। याद नहीं है, अकरम ने पेडल कोड का नाम भी A&F रखा था, और जब हमने उससे पूछा था कि ये F कौन है तो कैसे बात घुमा रहा था वो। ये F नाम की लड़की वही है जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई हो रही है। ओह माय गॉड आलिया, नौशीन आंटी तो बड़ी चालाक निकली। मेरा ना वाकई इन लोगों के बीच में कोई गुजारा नहीं था। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मुझे इतना तो पता है अकरम का कि वो मेरा नाम अपनी जुबान से दोबारा नहीं लेगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। आलिया का फोन था? जी। कल तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, मैंने मैसेज किया था कि तुम और वासी आ जाना, लेकिन पता है उसने मना कर दिया। मैंने पूछा भी मना करने की वजह, लेकिन बताया ही नहीं। अब आ जाती ना, फिर कब मिलेगी? वो लोग 1 हफ्ते बाद चले जाएंगे, फिर कब मिलना मिलाना होगा? मेरी प्यारी अम्मा, मेरे लिए आप और बाबा काफी। आलिया और वासे भाई से तो वीडियो कॉल पे भी बात हो सकती है। पता है बहुत अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह से तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे इंशाल्लाह। ये जोया अभी तक सो रही है? कोई बात नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सोने दे। पता है आपको, वैसे भी सुबह सोई हैं। बस बेटा, तुम अपने घर की हो जाओ, फिर इसके बारे में भी सोचते हैं कुछ। क्या मतलब, क्या सोचेंगे? अरे सारी जिंदगी उसको बिठाकर थोड़ी रखना है, बेचारी का घर तो टूट गया है, और असफर को वैसे सजा हो जानी है। और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि उसको खुला दिलवा देंगे, और फिर आप उनका किसी और के साथ निकाह करके उनको रवाना कर देंगी। और नहीं तो क्या, सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी वो? आयरा, उसका क्या होगा? अरे बेटा, आयरा की फिक्र मत करो, उसको हम पाल लेंगे। वाओ अम्मा, क्या प्लानिंग है आपकी। मतलब एक बार फिर से जोया बाजी से पूछे बगैर आप उनकी जिंदगी का फैसला कर देंगी। मतलब उनकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। कहना क्या चाह रही हो तुम? अम्मा प्लीज, जोया बाजी को उनकी जिंदगी का फैसला आप खुद लेने दें। इंसान पर बुरा वक्त आता है और वो अपने बुरे वक्त से खुद सीखता है, उनको भी सीखने दें। पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं, ये ज्वेलरी है, ऐसे रख लीजिए। कैसी बातें कर रही हो आलिया? ये ज्वेलरी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी मोहब्बत से दी है, ये मैं तुमसे नहीं ले सकता। देखें वासे, ज्वेलरी तो इसीलिए होती है ना कि इंसान बुरे वक्त में सेल कर सके। अगर मैं वो ज्वेलरी बेच दूं जो मैंने तुम्हें शादी पर दी थी,
तब भी हमारे पास बहुत मुश्किलों से 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। बाकी की अमाउंट कहाँ से आएगी? इतनी बड़ी अमाउंट तो कोई लोन भी नहीं देगा। और मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि वो पैसे लेके कहीं मुकर ना जाए। बहुत घटिया नीच इंसान है वो। तो फिर क्या किया जाए वासे? आई डोंट नो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अकरम की कोई न्यूज़? कैसा है वो? अब पुलिस ने इतना टॉर्चर किया था उसे, क्या सिचुएशन है अब? मिला था मैं उससे, 5 मिनट के लिए मिलने दिया पुलिस वालों ने। से बहुत मारा है अकरम को, बहुत कमजोर हो गया है मेरा भाई। वासे बस हम कल ज्वेलर के पास जा रहे हैं, ठीक है? मैं बाबा से बात करूंगी कि वो हमारी कुछ हेल्प कर सकें। हम जल्द अज जल्द अकरम को घर ले आएंगे। तुम कितनी अच्छी हो ना आलिया। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। वासे, मेरा शुक्रिया बाद में अदा कीजिएगा। अभी आप मम्मी के पास जाएं और उनसे उनकी ज्वेलरी लें। हम इंशाल्लाह कल ही अकरम को घर ले आएंगे। इंशाल्लाह। मैं मम्मी बाबा को इन्फॉर्म करके आता। ठीक है। थैंक यू। बस अल्लाह करे अकरम जल्दी घर वापस आ जाए और फिजा का नाम कहीं भी बीच में ना आए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाई को खाना खिला दें यार। भाई भाई खाना खा लो। भाई 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 साहब, भाई साहब, भाई साहब, 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 भाई क्या बातें हैं साहब क्यों शोर मचा रहे हो? भाई ये देखो साहब, क्या हुआ है? मर गया, मर गया? ओए चाबी। भाई 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 उठो ना भाई, भाई भाई उठो ना यार, भाई। वासे, 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 मम्मी वासे खोलो। वासे, वासे हम पे कयामत टूट पड़ी है। थाने से फोन आया था, अकरम की तबीयत बहुत खराब है, वो उसे किसी सरकारी अस्पताल लेकर चले गए। क्या? कब? कैसे? मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाओ। अरे सरकारी अस्पताल में तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं। मेरा बच्चा, मुझे सोचने तो दें। ऐसे किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को? वासे कुछ करो, सोच क्या रहे हो? जाओ कुछ करो उसके लिए। वे की शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है। हाँ तो खड़े क्यों? जाओ ना उसके पास। अरे जाके उसके कदमों में पड़ जाओ। मेरे बच्चे की जान का सवाल है। मैं बता रही हूँ, मेरे अकरम को कुछ हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मम्मी आप रिलैक्स करें। आप बाबा से बोलें कि वो उनका जो पुलिस वाला दोस्त है उन्हें कॉल करें और फौरन से हॉस्पिटल पहुंचे। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, वही मेरी मदद कर सकता है। वही मेरी आखिरी उम्मीद और सहारा है। अरे भाई ये सब मत बताओ मुझे, तुम बस जाओ, कुछ भी करो। मैं हयात से बात करती हूँ। हयात, हयात,